और यूट्यूब चैनल में कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को झारखंड पुलिस के सिलेबस को बताने वाला हूं और ये जो होगा वो आपका आईआरबी का सिलेबस होगा, बट उसी से रिलेटेड ये सिलेबस है। पहले क्या होता था कि 2 पेपर होता था। 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 2 सिलेबस हुआ था। 2 पेपर हुआ था, प्री और मेंस। जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया उन्हें मेंस देने का मौका मिला। बट इस बार से क्या हो रहा है कि आपका जो भी मतलब कि 10th और 12th के स्तर का जो भी एग्ज़ाम है उसमें केवल आपका प्री होगा और प्री के आधार पर मतलब मेंस होगा। वो प्री या मेंस जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी के आधार पर आपका चयन होगा, ठीक है। और इससे पहले होता था आपका 2 एग्ज़ाम होता था, बट अब एक ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में भी वो बात किया जा रहा है कि एक ही एग्ज़ाम हो। तो इस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 चरण में ली जाएगी, ठीक है। फर्स्ट आपका OMR पर आधारित परीक्षा होगी, यानी OMR सीट पर होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जो झारखंड में लगभग 3 ही जगह पर लैब है और इतना लैब में आपका कैपेसिटी नहीं कि इतना कैंडिडेट का, लगभग 4 से 5 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा आपका शारीरिक जांच होगा, जिसमें आपको वही रनिंग ये सब होगा। आपको 1 घंटा में, बॉयज़ के लिए क्या रहेगा कि 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना होगा और गर्ल्स के लिए 40 मिनट में आपको मतलब 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा। और नेक्स्ट होगा आपका चिकित्सा जाँच होगा, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें जब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें एक जो 2 पेपर हो सकता है। अभी कितना पेपर होगा ये कंफर्म नहीं किया गया है। अभी न्यू नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से कंफर्म किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक अभी तक सूत्रों के हिसाब से माने तो 2 ही पेपर होगा, जिसमें पहला जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा और सामान्य अध्ययन में आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। सारा का मैं डिटेल्स में भी बताऊंगा कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा, वो सारा बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। नेक्स्ट है आपका झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा 50, मतलब झारखंड से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान, यानी जो आपका साइंस है, साइंस से आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाए। झारखंड का भी जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें साइंस से क्वेश्चन रह ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य गणित, सामान्य गणित से आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो होगा आपका सामान्य गणित से होगा और यही इस हिसाब से आपको 120 क्वेश्चन यहाँ से होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। द्वितीय जो प्रश्न होगा वो आपका भाषा विज्ञान होगा, मतलब भाषा का चेक होगा, जिसमें से आपको इसमें आपको 2 हिंदी अनुच्छेद तथा व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न रहेंगे भाषा विज्ञान में। इसी उपखंड में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान तथा व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे। मतलब कि देखिए, सेकेंड जो पेपर होगा उसमें आपका लैंग्वेज पेपर होगा, उसमें 60 नंबर का लैंग्वेज पेपर होगा आपका, 60 क्वेश्चन का। 60 क्वेश्चन में आपका 40 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा और 20 क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश का रहेगा, ठीक है। और दूसरे उपखंड में मतलब 2 खंड रहेगा, ठीक है। दूसरे जैसे ऐसे रहेगा, देखिए इसमें भी 120 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 60 और 60 का। इस 60 में आपका 40 नंबर का हिंदी हो गया और आपका 20 नंबर का इंग्लिश हो गया। और बाकी 60 नंबर में आपको इन सभी सब्जेक्ट में से एक चुनना होगा, या तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, ये पंचप्रगनिया, उड़िया, ये सब में से आपको एक चुनना होगा, ठीक है। और संस्कृत, इनमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक पत्रों की अवधि 2-2 घंटा, मतलब दोनों के लिए। जैसे पेपर 1 के लिए भी आपको 2 घंटा मिलेगा, पेपर 2 के लिए भी 2 घंटा मिलेगा। इसमें बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। जैसे प्रत्येक सही कीजिएगा तो उसमें आपको 3 अंक दिया जाएगा और गलत कीजिएगा तो 1/3 काटा जाएगा। ये आपका IRB का सिलेबस, IRB का भी न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है। तो क्योंकि देखिए सबका एक ही होता है, बस कुछ मतलब का अंतर रहता है, लगभग सबका एक ही रहता है। क्वेश्चन भी देखिएगा तो इसका क्वेश्चन उसमें पूछ देगा, उसका क्वेश्चन इसमें पूछ देगा, ठीक है। तो ये आपका रनिंग वाला था कि रनिंग में आपका क्या होगा, चिकित्सा जांच में तो ये सब है, ये सब हटाइए। उसके बाद आपका जो मेन चीज़ है सिलेबस में, उस पर हम लोग आते हैं कि सिलेबस में आपका मेन क्या चीज़ चेक होगा। देखिए यहाँ पे अब आपका जो सामान्य अध्ययन होगा उसमें क्या पूछेगा। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटना के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड राज्य एवं भारत देश से संबंध में विशेष रूप से तथा यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समय सामयिकी यानी करंट अफेयर, विषय राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की
प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य विशेष व्यवस्था, पंचायत राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, ये सभी पूछी जाएंगी। देखिए इसमें कौन कौन सा हिस्ट्री पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी पढ़ना है, मतलब कि आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़ना है, ठीक है। और आपको क्या करना है साथ में, करंट अफेयर पढ़ना है, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो भी पुरस्कार मिलते हैं उसके बारे में पढ़ना, जो भी प्राइज है उसको पढ़ लेना है, भारत का जो भी भाषा है उसे पढ़ लेना है, पुस्तक को पढ़ लेना है, लिपि को पढ़ लेना है, जो भी लिपि है कि कौन सा लैंग्वेज कौन सा लिपि से बिलोंग करता है, राजधानी पढ़ लेना है, राज्य राजधानी पढ़ लेना है, देश राजधानी पढ़ लेना है, मुद्रा पढ़ लेना है, खेल खिलाड़ी पढ़ लेना है, भारत का इतिहास पढ़ लेना है, संस्कृत पढ़ लेना है कि भारत का जो संस्कृत है, भारत का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जिसे बोलते हैं उसे पढ़ लेना है, भूगोल पढ़ लेना है आपको, भूगोल में आपको जो भी भारत का भूगोल पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, विश्व का भूगोल को भी देख लेना है, ठीक है। पर्यावरण को पढ़ लेना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लेना है, जैसे कि जो इंडियन नेशनल जो भी आंदोलन हुआ है वो पढ़ लेना है, गांधी युग पढ़ लेना है, ये सब जो भी है वो सारा पढ़ लेना है। भारतीय कृषि पढ़ना है आपको, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं पढ़ लेना है, जो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं उनके बारे में। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ लेना है कि भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था जो भी है उसे पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। पंचायती राज पढ़ लीजिएगा, 5 ईयर प्लान्स पढ़ लीजिएगा, मतलब कि आपका 5 ईयर प्लान्स यानी उसे क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, आगे मुझे याद आता है तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट सामुदायिक विकास पढ़ लेना, झारखंड राज्य की जानकारी पढ़ना है और झारखंड का उसको आपको आगे बताता है। देखिए झारखंड राज्य से संबंधित एग्जाम में आपको झारखंड से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, झारखंड राज्य का भूगोल पूछा जाएगा, भूगोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झारखंड का। इतिहास पूछा जाएगा, सभ्यता पूछा जाएगा, संस्कृति पूछा जाएगा, भाषा साहित्य पूछा जाएगा, स्थान यहाँ का इंपॉर्टेंट जो स्थान है वो पूछा जाएगा, खान और खनिज जो है वो पूछा जाएगा, उद्योग पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो उद्योग है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के महत्व योगदान के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका विकास योजनाएं पूछा जाएगा और खेल खिलाड़ी पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको झारखंड के बारे में पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान यानी साइंस आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान में प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान से समक्ष, देखिए इसको छोड़िए, यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है। देखिए विज्ञान में आप 10 तक का जो भी मतलब 10 तक का 9 10 का आप अगर NCERT पढ़ लेते तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करिएगा, लूसेंट का एक सामान्य ज्ञान आता है उसे पढ़ लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सामान्य गणित में, इस विषय में सामान्यतः मैट्रिक 10वीं स्तरीय अंक गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब इसमें आपको जो 10th का स्तरीय जो है उससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब कि आपका इजी पूछा जाएगा, वैसा कोई हार्ड ये सब आपका नहीं पूछा जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि जो झारखंड पुलिस हो गया या फिर आप और कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करिएगा तो यही सिलेबस रहेगा। लेकिन आपको मतलब मैं एक ओवरव्यू दे दिया कि ये क्या सिलेबस होगा, बस अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए बुक देखिए, अब मैं बुक भी बता देता हूँ। आप क्या करिएगा, झारखंड जीके के लिए शिवांगन का बुक को फॉलो कर सकते हैं। शिवांगन का बुक का मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा, अभी थोड़ा देर में एडिट करके लगा दूंगा, मैं फ़ोटो उसका लिया नहीं, वो ले लीजिएगा। और साथ में ये हिंदी के लिए लूसेंट का हिंदी ले लीजिएगा। और साथ में आप यहाँ पे हिंदी का सिलेबस नहीं दिया हुआ है, बट मैं हिंदी का आपको एक मिनट सिलेबस बता देता हूँ। मैं हिंदी का सिलेबस आपको बताने के लिए भूल गया, 1 मिनट केवल, और 1 मिनट। हिंदी देखिए हिंदी में देखिए सबसे पहले व्याकरण में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, क्रिया भेद पूछा जाएगा, वाक्य भेद पूछा जाएगा, संज्ञा सर्वनाम अव्यय क्रिया विशेषण अभिकारी समास अनेकार्थी शब्द मुहावरे विपरीत शब्द पत्र लेखन, ये सब आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और आपका क्षितिज जो आप पढ़े होंगे 9th 10th में क्षितिज पढ़े होंगे, मुझे याद नहीं है कि किस क्लास में था क्योंकि 10th दिए काफ़ी दिन हो गया, तो उसमें आपने पढ़े होंगे ये सब पढ़ा होगा, अघो तुम हो अति बेड़े, ये सब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, डार ध्रुव पल्लानी, ये सब जो होगा, काव्य खंड ये सब पढ़ना है, कन्यादान ये सब जो भी है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब और गद्य खंड में आपका नेताजी का चश्मा हो गया, बाल गोविंद भक्त हो गया, लखनवी अंदाज हो गया, ये सब 10th का ही है बुक। देखिए ये 9th का है और नीचे वाला 10th का है, ठीक है। माता जी का आंचल ये सब 10th में आपका था, तो ये सब हिंदी में आप कर सकते हैं। और बाकी आपको अगर दूसरा लैंग्वेज लेना है तो उसमें भी आपको मैं बता दूंगा कि आपका कौन कौन सा है, अगर आप मतलब कि कहिएगा मैं बता दूंगा। और यहाँ पे टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं आपको सिलेबस भेज दूँगा, ठीक है। तो ये है, बहुत ईजी है, अगर आप चाहोगे तो अच्छे से, अगर आप डेली आपको कैसे पढ़ाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अभी आप क्या करो कि 1 आवर नहीं 30 मिनट केवल हिंदी करो, मात्र 30 मिनट हिंदी कर लो, ठीक है। और अगर आपके पास समय है तो आप 1 आवर भी कर सकते हो। 30 मिनट अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश कर लो, 1 आवर हो गया। लैंग्वेज पेपर के लिए 1 आवर दे दिए। मुश्किल से 1 आवर आप क्या करो कि झारखंड जीके के लिए दे दो,
और 1 आवर दे दो आप इंडिया के जीके के लिए। अगर आपका मैथ्स ये सब अच्छा है तो मैथ्स ये सब के लिए टाइम नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, और अगर आपका ख़राब है तो 1-2 आवर आप उसमें भी दे सकते हो। मतलब अगर 3 से 4 घंटा अभी से ही स्टार्ट करो तो आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा। तो आपका यही था, मैं काफ़ी डिटेल्स में कवर करने का कोशिश किया, और शायद यूट्यूब पे इसके बारे में होगा भी नहीं कहीं ज़्यादा। बट अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी टाइप का अपडेट जो है आपको मेरे चैनल पे मिलता रहे। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और वीडियो को शेयर करना भूले नहीं। जय हिंद।